छोटी-छोटी रेमेडीज़ भी आपसे जानने, क्योंकि जो पॉडकास्ट लोग देखते हैं, वो आपका पॉडकास्ट सिर्फ़ इसलिए देखते हैं, उन्हें पता है कि उनकी लाइफ़ चेंजिंग पॉडकास्ट होता है। आप दोनों की रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। अब बात बच्चों को लेकर कर लेते हैं इस पॉडकास्ट में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। बच्चे हमारा भविष्य है, इस देश का भविष्य है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की अगर मैं बात कर लूँ, बच्चों की अगर मैं कह लूँ बात, तो स्कूल नहीं जाते। माँ-बाप की शिकायत रहती है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मैं परेशान हूँ, स्कूल भेजती हूँ, ये जाता नहीं है। तो उनके लिए माँ-बाप कौन से उपाय करें जो उनका बच्चा स्कूल जाने लगे? देखिए, मैं बच्चे की शैतानियाँ भी कम करवाऊँगा, उसको स्कूल भी पहुँचाऊँगा, उसे पढ़वाऊँगा भी और उसे आज्ञाकारी भी बनाऊँगा। वाह एक जी। उपाय से नहीं होगा ये। अच्छा गुरुजी। सबसे पहले अगर बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान है, कैटेगरी होगी ना अलग-अलग। एक शैतान नहीं है, वो पढ़ता नहीं है, ठीक है? एक शैतान है, लेकिन वो पढ़ता है। पढ़ता भी है। तो हम अब आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है। जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान है, नॉटी है भाई, बदतमीज़ है भाई, हाइपर एक्टिव है बहुत ज़्यादा, सुनता ही नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करें, एक फ़ोटो लीजिए, पहले भी हमने बताया है, वो आपने फ्रिज पे लगा देनी है उसकी। अच्छा। फ्रिज का क्या काम है? कूलिंग का। अंदर नहीं लगानी है गलती से, बाहर बाहर पे साइड पे लगानी है। जी। ठीक है जी। दूसरा, उस बच्चे को दूध से स्नान करवाना शुरू करवा दीजिए। अच्छा। बाल्टी में आधा गिलास दूध डालिए, फिर पानी भरिए, फिर उसे स्नान करवाइए। आपको एक दो हफ्ते में बच्चा शांत होता हुआ नजर आ जाएगा। अब इसमें क्या है, दूध से पढ़ाई का भी फर्क पड़ेगा। अगर और ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए। दूध जो है वो चंद्रमा है, चंद्रमा से बच्चा शांत होगा, एकाग्र होगा, कंसंट्रेशन लेवल उस बच्चे की बढ़ेगी, तो वो पढ़ने लगेगा। जी। हल्दी भी डाल देंगे तो बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति ध्यान है, ज्ञान है, गंभीरता है, शांति है। आप समझ रहे हैं मेरी बात बिल्कुल, को? बिल्कुल गुरुजी। और गुरु गुरु तो पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। जी। इन चीजों से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आज बहुत प्यारा सा एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। अब शिक्षा में कोई रुकावट ना आए, पढ़ने में होशियार हो जाए, बड़ा ही इंटेलिजेंट हो जाए बच्चा, और शैतानी भी कम हो जाए। 6 ग्राम का चांदी का हाथी, सूंड नीचे, सीधा पैर आगे, बच्चे के बैग के अंदर उसे सफेद कपड़े से सिलवा दीजिए। चांदी का हाथी रख के चारों तरफ से सफेद कपड़े से, चकोर, गोल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। मंगल की मदद लेनी है, चंद्रमा की मदद लेनी है। और राहु को, चांदी का हाथी मतलब राहु को शांत कर दिया। राहु ही अड़चने देता है पढ़ाई में। तो हमने क्या किया, मंगल की मदद ली, चंद्रमा की मदद ली, और उस राहु को शांत कर दिया। इससे बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। हो सके तो बच्चों को पेंसिल, शार्पनर, रबड़ भी आप जाके दिलवा सकते जो हैं। बच्चा पढ़ता ना हो उसकी तो संजीव जी बहुत रेमेडी कारगर होती है। और हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो ये बताते हैं कि उनके बच्चे पढ़ने लग गए, स्कूल जाने लग गए, जाते नहीं थे स्कूल। तो अगर क्या कहते हैं बच्चा स्कूल ना जाता हो ना, ये तो बड़ी रामबाण रेमेडी है अगर आप ये बुधवार के बुधवार करते हैं। क्योंकि बुध जो है ना, बुद्धि का, विजडम का मालिक होता है जी। बुध ग्रह, और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बुध ग्रह होता है, और छोटे छोटे बच्चे भी बुध के अंदर ही आते हैं। तो आप जो है ना पेंसिल, रबड़, शार्पनर जो है जाके बांटो, उससे बच्चों को और आपके बच्चों के अंदर ही इंप्रूवमेंट आ जाएगी। क्योंकि अब देखिए ना, क्या कहते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उसका बुध ग्रह ही तो खराब हो रहा है। बुध बुद्धि देता है तो उसका बुध खराब हो रहा है, इसलिए वो पढ़ नहीं रहा। ये चीज है। बहुत सारे हमने ऐसी महिलाएं देखी हैं बार बार जिनका अबॉर्शन होता है, मतलब बार बार बेबी ठहरता है लेकिन उसके बाद कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, अबॉर्शन हो जाता है उनका, मिसकैरेज हो जाते हैं। तो ये क्या क्यों होते हैं, इसकी क्या ये राहु, रेमेडी है? ये जो है ना प्लैनेट्स की पोजीशन के डिस्टर्बेंस से होता है। जैसे पंचम भाव में सपोज कीजिए आपके राहु बैठा है, हाँ। पंचम भाव में शनि बैठा है, तो शनि जो है ना बच्चों को खाने वाला सांप है। पांचवें घर में जो राहु बैठा हुआ है वो आपके बच्चों में बार बार अबॉर्शन करवाता है, क्योंकि पांचवा घर जो है राहु का, वो सांप का मुंह है। ठीक है, सांप का मुंह है राहु। और यहाँ पर जो पांचवें घर में जब बैठ जाता है तो बच्चों को खाने वाला सांप बन जाता है। तो शनि और राहु दोनों हो जाते हैं। साक्षी जी, इकट्ठे बैठे हो देखिए क्या तब भी होता है, जैसे 5th हाउस जो होता है, 5th हाउस हमारा जो होता है वो पेट का होता है। सिंपली आप इस चीज को समझिए, बाकी मेरे प्यारे भाई बहन भी समझ लीजिए। बच्चा कहाँ होगा? हमारे पेट में होगा। पेट जो होता है वो 5th हाउस होता है। अब 5th हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो खराब बैठा है या 5th हाउस में गलत ग्रह बैठ गए, तो आप लगा लीजिए कि बच्चे होने में दिक्कत होगी। अच्छा। ऑपरेशन से बच्चे होंगे, या अबॉर्ट होंगे, या बच्चे की दिक्कत, मतलब बच्चे पैदा होने में दिक्कत हो जाएगी। तो अब हम क्या करें ऐसा
सबसे पहले तो देखिए पत्रिका दिखाई जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और अगर इसे आपने ठीक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाके एक सेट ले लीजिए जी बच्चों का पूरा, जिसमें खिलौने हो, दूध की बोतल भी हो, पूरा ड्रेस हो, सॉक्स हो, शूज हो, पूरा कपड़े टोपी हर चीज हो। वो जाके किसी नवजात शिशु जो पैदा हुआ हो, गोद वाला दूध पीता हुआ, उस बच्चे को जाके दे दीजिए और माफी मांग लीजिए। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो प्रभु हमें माफ कीजिए, हमसे गलती हुई है, कोई भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में कोई भी गलती हो तो उसके लिए हमें माफ करें। तो इससे भी काफी आपके रास्ते खुल जाएंगे।